अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू स्टार्ट यूनिट नंबर 3 दैट इज़ वेरिएशंस। मींस कि कोई वैल्यू किसी के चेंज होने से कितना वेरी करती है, कितना चेंज करती है। एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरी वैल्यू पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, दिस इज़ डायरेक्टली कॉल्ड वेरिएशंस। इसमें दो तरह की वेरिएशंस होंगी, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन, जिसको आप लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से भी पढ़ते हो। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है वट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ अ रेशो 5:9, यानी कि 5:9 में आप ऐसी कौन सी टर्म ऐड करें सो दैट इट बिकम्स इक्वलेंट टू 10:14, कि वो इक्वल हो जाए 10:14 के इक्वल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसकी सिचुएशन कैसे बनाएंगे, व्हाट शुड बी एडेड, कि किस टर्म में ऐड करना है 5:9 में। हम कहते हैं लेट एक्स बी द नंबर टू बी एडेड, यानी कि वो जो नंबर है वो क्या है, एक्स, जिसको आपने ऐड करना है। देन क्या सिचुएशन बन जाएगी, 5 + x रेशो 9 + x, यानी कि व्हाट शुड बी एडेड, सो x शुड बी एडेड टू 5:9 सो दैट इट बिकम्स इक्वलेंट टू 10:14। अब जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ये मैथमेटिकली इसको मेंशन कर दी है। अब यहाँ पर हमारे पास जब भी रेशो का साइन होता है तो उसको आप ऐसे लिख देते हो ओवर की फॉर्म में, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में, 9 + x = 10/14। दो फ्रैक्शंस हैं, दरम्यान में इक्वल का साइन है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, 14 × 5 + x एंड 10 × 9 + x। अब आप इनको मल्टीप्लाई करा दोगे, 14 × 5 70 एंड 14 × x 14x, देन 10 × 9 90 एंड 10 × x 10x। फिर हमने x टर्म्स को, लाइक टर्म्स को एक साइड पे करना है और अनलाइक टर्म्स को एक साइड पे। 14x - 10x 4x, 90 - 70 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 / 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 5। So 5 is the number to be added in the ratio 5:9 to becomes 10:14। अब आप इसको चेक भी कर लो, अगर तो यहाँ पे चेक करने से भी हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। आपने 5 में 5 को प्लस कर दिया 10 बन गया, 9 में 5 को प्लस कर दिया 14 बन गया। सो आपका ये जो आंसर आया है 5, ये करेक्ट आंसर है। Okay students, now moving on to question number 2, we are given with a + b ratio a - b is equals to 7:1। आपको ये गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, 1/a रेशो 1/b। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको पहले a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद उसका रेसिप्रोकेट जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन करूँ, a + b रेशो a - b is equals to 7:1, तो इट सिंपली मीन्स कि a + b विल बी इक्वल्स टू 7 और a - b इज इक्वल्स टू 1। देन a + b इज इक्वल्स टू 7 एंड a - b इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हम सीख चुके हैं, हम यहाँ से उन्हीं को, उसी मेथड को अप्लाई करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें, लाइक a + b इज इक्वल्स टू 7 एंड a - b इज इक्वल्स टू 1। ऐड करने से क्या होगा कि प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a + a 2a, 7 + 1 8। तो a की वैल्यू आ गई 8/2 डैट इज़ इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू आ गई 4। देन पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू लगाकर आप b की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मैं इक्वेशन 1 में लगा देती हूँ, a + b इज इक्वल्स टू 7, a की जगह पर 4 + b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल्स टू 7 - 4, b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम चेक करना चाहें तो a + b इज इक्वल्स टू 7, यानी कि दोनों के आंसर्स को प्लस करें तो 7 आना चाहिए। 4 + 3 7 ही बनेगा। रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या होगा, अगर हम सिर्फ यहाँ रिक्वायर्ड आंसर मेंशन करें तो उन्होंने कहा था आपने 1/a एंड 1/b कैलकुलेट करना था ना। तो 1/a मीन्स हमारी जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस हैं वो है 1/4 एंड 1/3।